बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आप लोगों की मोहब्बत, आप लोगों का प्यार, आप लोगों का खलूस और आप लोगों की दुआओं की बरकत से मैं आज फिर एक नई रेसिपी के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। आज की जो रेसिपी है वो चॉकलेट लावा कप केक की रेसिपी है। इंतहाई डिफरेंट तरीके से मैंने इसको सॉस के साथ तैयार किया है, जो अंदर से जिसकी वजह से जूसी है और स्पंजी। रेसिपी शुरू करने से पहले लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें प्लीज़ प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कप केक के साइज़ में से मैंने बटर पेपर की कटिंग कर ली है। तकरीबन 10 कप केक मैं तैयार करूँगी, इसी हिसाब से मुझे 10 बटर पेपर की कटिंग करनी थी, जो मैंने अभी कटिंग करके एक साइड पे रख लिया है। और इसके बाद मैं 1 कप मैदा और 1 कप चीनी, ये 1 कप मैदा लिया है मैंने, और इसके साथ आधा 1/4 कोको पाउडर है, यानी आधे कप से कम, और 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर है। इन तीनों को छान के सबसे पहले आप लोगों को मिक्स करके रख देना है। फिर इसके बाद 1 अंडे के साथ मैं इसको तैयार करूँगी। 1 अंडा, 1 कप मैदा, 1 कप चीनी और 1/4 कप कोको पाउडर और आधा कप ऑयल से ये कप के इतने ढेर सारे कप केक तैयार हो जाएंगे। और इसको अंडे को इतना फेंटना है, आपको जिस हद तक आप फेंट सकते हैं इसको फेंटें, क्योंकि हम मशीन यूज़ नहीं कर रहे हैं और कांटे से आपको फेंटना है। ये 1 कप चीनी को भी आपको छान के डालना है, ताकि कोई भी गुठलियाँ वगैरह हैं वो सब डिज़ोल्व हो जाए। और उसको आप पहले ही से इसको इस तरह से मैश करके डालें और तकरीबन आराम से आप लोगों को वो चीनी को भी मिक्स करना है। इकट्ठे आप लोगों को नहीं डालना है। इकट्ठे डालने से ये है कि वो मिक्स होने में मुश्किल होगी और केक स्पंजी नहीं बनेगा। और इस तरीके से तमाम चीज़ डालने के बाद आपने आधा कप ऑयल डालना है। ऑयल भी आपको थोड़ा थोड़ा करके डालना है इसमें, ये देखिए इस तरीके से। और 2-3 ड्रॉप्स वनीला एसेंस मैं डालूँगी। और काफ़ी देर तक केक को फ्रेश रखने के लिए इसमें आपने 1 टेबल स्पून विनेगर यूज़ करना है, सिरका आपने डालना है, और इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है और बहुत देर तक ये टेस्टी भी रहता है। और इसमें थोड़ा सा, क्योंकि 1 अंडा यूज़ कर रहे हैं तो इसलिए हमें मिल्क की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए फेंटने के लिए मैंने बाउल को चेंज कर लिया है और फिर मैं दोबारा फेंटूँगी। और मिल्क भी, दूध भी आपने इतना डालना है कि ज़्यादा नहीं डालें, बाद में भी हम दूध को डालेंगे। और सारे देखिए बटर पेपर को इस तरह से लगा के मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है। और दूध को भी ज़्यादा आपने नहीं इस्तेमाल करना है। अगर बैटर डालने के बाद ये देखिए मिक्स करके जो रखा था उसको आपने दोबारा छान के डालना है, क्योंकि बेकिंग पे और पाउडर जो है वो सब में मिक्स हो जाए तो बहुत ज़बरदस्त और स्पंजी केक तैयार होता है। इस तरीके से आप लोगों को भी आहिस्ता आहिस्ता डालना है। और बैटर जो तैयार होगा वो ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, थिन नहीं होना चाहिए, वो थिक होना चाहिए। अगर ज़्यादा पतला रखेंगी तो उसको केक को बेक करने में बहुत मुश्किल होती। देखिए इतना इतना आप लोगों को रखना है, और इससे कम हो जाए लेकिन इससे ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। पतला होने से कि देर तक पकाना भी पड़ता है और दूसरे वो इतना स्पंजी नहीं होता। अक्सर शिकायत ये होती है कि केक बैठ जाता है, फूलता नहीं है। तो यही वजह है कि बैटर जो है वो बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है इस वजह से। और ये क्योंकि ज़ाहिर है पानी खुश्क, मिल्क है, अंडे हैं, तो इन सबको खुश्क करने में भी टाइम लगता है। तो इसलिए कोशिश ये करें कि ये इतना थिक होना चाहिए, बस इससे कम हो जाए, इससे ज़्यादा नहीं। और सारे कुछ था मैंने पतीले को हीट करने के लिए चढ़ा दिया है, लेकिन ये है कि मुझे अभी 2-3 कप निकालने पड़ेंगे इसमें से, क्योंकि पतीली गर्म हो गई है। ये देखें अभी मैं 3 कप को मुझे हटाना पड़ेगा ताकि मैं सेंटर से पकड़ लूँ इसको। और फिर मैं एक साइड पे केक एक साइड चूल्हे पर रख दूँगी, दूसरे साइड पे सॉस तैयार कर लूँगी, क्योंकि लावा कप केक बनाने के लिए सॉस का बनना होना ज़रूरी है। अब वो भी मैं चॉकलेट से तैयार नहीं करूँगी, होममेड सॉस बनाऊँगी। वो भी आप लोग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आधा कप दूध है और आधे कप दूध में मैंने आधा कप से कम कोको पाउडर लिया है और 1/4 इसी तरीके से चीनी लिया है। 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर है और 2 टेबल स्पून इसमें सॉरी फ्लोर है, मैदा है।
इन सबको आपने पहले मिक्स कर लेना है। अगर इस तरह से डायरेक्ट आप खौलते हुए दूध में डालेंगी तो उसमें ये होगा गुठलियाँ सी बन जाती हैं, लम्स रह जाते हैं। तो ये तकरीबन इसको इस तरह से मिक्स करके आप डालेंगी तो गुठलियाँ बिल्कुल भी नहीं बनेंगी। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी सॉस भी एक तरफ तैयार हो रहा है, दूसरी साइड पे मैंने कप केक को चढ़ा दिया। अल्लाह ताला आप लोगों के खानों में, आप लोगों के जायकों में बरकत अता फरमाए, रिज़्क़ में इज़ाफ़ा अता फरमाए, जहाँ रहें खुश रहें, हेल्दी रहें और दोनों जहानों की खुशियाँ समेटती रहें। अपना भी ख्याल रखें और अपने प्यारों का भी ख्याल रखें और इसी तरीके से उनको भी अच्छी अच्छी डिशेस बना के इस तरीके से उनको भी खिलाएं, ख़ुद भी खाएं। और तकरीबन बच्चों के लिए तो बहुत ही पसंदीदा डिश है ये भी मैं दरअसल बेटी के कुछ फ्रेंड्स आने वाले थे तो मैंने कहा चलो आज मैं ये कप केक तैयार कर लेती हूँ ताकि वो उन लोगों को वाकई में उनके फ्रेंड्स को बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा और बहुत टेस्टी बना था। क्योंकि ये सॉस की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह देखिए सॉस भी तैयार हो गया है। और मैं अब केक को देखूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए कितना स्पंजी केक तैयार हुआ है। और अभी भी देखिए इसमें इतना गाढ़ा रखने के बावजूद भी पानी है। 20 मिनट से ऊपर हो गए हैं और मैं 10 मिनट में इसको और मैंने छोड़ दिया है। 10 मिनट के बाद देखिए ये अब खुश्क हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए अब बिल्कुल भी नहीं गीला है। तो इसी तरीके से मैं बार बार आप लोगों से बोल रही हूँ कि आप लोगों ने बैटर जो बनाएंगी तो ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखेंगी, उसको बस इतना ही रखना है कि जिस तरीके से मैंने आप लोगों को दिखाया उस तरीके से आप लोगों को भी रखना है। और इधर अल्हम्दुलिल्लाह सॉस भी ठंडा हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह। ये देखें कितना खूबसूरत शक्ल आया, कितना इस तरीके से मैं होल्स कर दूंगी ताकि जो सॉस है वो इसमें डालूं तो अंदर तक ये सॉस जज़्ब हो जाए। और उसके बाद जो इसका टेस्ट होता है यकीनन बहुत ज़बरदस्त, अंदर तक जूसी और ऐसा लगता है कि आप केक के साथ साथ क्रीम भी खा रही हैं। क्रीम का भी टेस्ट आता है क्योंकि सॉस की वजह से बहुत टेस्टी हो गया है। और अंदर तक इसको 1 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पे या फ्रिज में रख दें तो दोनों सूरतों में देखिए अल्हम्दुलिल्लाह 1 घंटे के बाद ये तकरीबन अंदर तक के सॉस से जज़्ब हो गया है। और इसके बाद ये इस तरीके से आप लोगों को बटर पेपर निकालना। बटर पेपर पहले भी आप लोग निकाल के सारे कप केक को एक साइड एक डिश में रख लें और उसके बाद सॉस डाल सकती हैं। क्योंकि देखिए सॉस अंदर तक जब सोने की वजह से बटर पेपर भी गीला हो गया है। माशाल्लाह ये इतना टेस्टी बना है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत टेस्टी बना था। और यकीन मैंने पूरा एक केक खा लिया है और दिल चाह रहा था कि और खा लूँ। और इंशाल्लाह आप लोगों को भी ये रेसिपी पसंद आएगी। गार्निश के लिए मैंने जो बाकी सॉस बच गया था वो मैंने इसमें डाल दिया है ताकि आप इसी तरीके से आप भी चाहे तो गार्निश कर सकती हैं, वरना ऐसे भी बहुत ज़बरदस्त बना है। और बहुत बहुत अच्छा। कप केक को मैंने बटर पेपर इसलिए लगाया था ताकि ये जो है कप ख़राब नहीं हो, मैं दूसरी दफ़ा भी इसे यूज़ कर लूँ। क्योंकि मोल्ड में ये होता है कि 6-12 इससे बड़े साइज़ के नहीं होते। तो इस तरह से कप आप 20-25 भी एक वक्त में तैयार कर सकती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। देखें अगर चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार करें। अगर कुछ समझ में नहीं आए तो आप लोग पूछ सकती हैं। और दुआओं मुझे याद रखें, अपना भी ख्याल रखें, इसी तरह से अच्छी अच्छी रेसिपीज़ बनाएं। अल्लाह हाफिज़।